नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट का फौरी समाअत से इनकार, कहा पहले हाई कोर्ट को समाअत करने दें। कर्नाटक हाई कोर्ट का हुक्म, स्कूल व कॉलेज खोल दे, फैसला आने तक मजहबी लिबास पहनने पर पाबंदी। अब पीर को होगी इस मामले की समाअत। सिंदूर लगाना मेरी मर्जी है और हिजाब पहनना मुस्कान की मर्जी है, हिजाब तनाज़े पर के कविता का रद्द अमल। लखीमपुर तशद्दुद मामला, मरकजी ममलिकत बराए दाखिला के बेटे अजय मिश्रा की दरख्वास्त जमानत हाईकोर्ट से मंजूर। शामिरपेट में मस्जिद को शहीद करने वाले मुल्जिमीन को फौरी गिरफ्तार करे, वरना एहतजाज किया जाएगा, अमजदुल्ला खान का इंतबाह। पीएम मोदी के बयान के खिलाफ टीआरएस लीगल सेल की जानिब से आज हैदराबाद में एडवोकेट्स ने किया एहतजाज। अब पेश है खबरों की तफसील। कर्नाटक में तालीमी इदारों में हिजाब के साथ दाखिल होने पर पाबंदी और इसके बाद लगातार चल रहे मुजाहरों के दरमियान आज सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर जल्द समाअत करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट में दाखिल तमाम अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की गई थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना पर जोर दिया कि वो कर्नाटक हिजाब मामले की फौरी समाअत करे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हाई कोर्ट को इस मामले पर फैसला करने दें, हमारे लिए इस वक्त इस मामले में मुदाखलत करना दुरुस्त नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मसला यह है कि अगर हम इस वक्त इस मामले की समाअत के लिए दर्ज करते हैं तो हाई कोर्ट इस मामले की समाअत नहीं कर पाएगा। कपिल सिब्बल ने मजीद कहा कि वहाँ ख़वातीन पर हमले हो रहे हैं और इन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले हाई कोर्ट को इस मामले की समाअत करने दें, इसके बाद हम इस मामले पर गौर करेंगे। हिजाब तनाज़े की समाअत करने वाली कर्नाटक हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मामले की समाअत 14 फरवरी 2022 तक मुलतवी कर दी है। जुमेरात 10 फरवरी को समाअत के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच ने इस मामले में एक अबूरी हुक्म जारी करते हुए फैसला आने तक मजहबी लिबास पहनने पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही स्कूल व कॉलेज को दोबारा खोलने की हिदायत दी गई है। रियासती बोर्ड के इम्तहानात मार्च 2022 में होने वाले हैं और इस तनाज़े की वजह से रियासत भर में स्कूल व कॉलेज बंद है, जिसकी वजह से तलबा को शदीद परेशानी का सामना है। हाईकोर्ट ने कहा कि वो स्कूलों और कॉलेजों को दोबारा खोलने के अहकामात जारी कर रही है। कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा तालिब इल्मों को किसी भी किस्म के मजहबी लिबास वगैरह पहनने पर इसरार नहीं करना चाहिए जब तक कि मामला हल ना हो जाए। कोर्ट ने मीडिया से अपील की कि वो अदालत का ख़त्ई फैसला आने तक अपनी राय पेश ना करे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर टीआरएस रुकन क़ानूनसाज़ कौंसिल के कविता ने हिजाब पर जारी तनाज़े के दरमियान अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सिंदूर लगाना मेरी मर्ज़ी है और हिजाब पहनना मुस्कान की मर्ज़ी है। कहा, ख़वातीन अपने लिबास के इंतखाब का फ़ैसला खुद कर सकती है। इसी के साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम वालिदैन से कहा कि वो अपनी बच्चियों को बहादुर बनाएं ताकि वो इन मसाइल का सामना कर सके। उन्होंने इस मौके पर तालीमी इदारों में सियासत ना करने की भी अपील की। महिलाओं के साथ है, बहुत ही सालों से, सेंचुरीज से हमारे ऊपर जाती होते हुए आ रहा है और अभी 21वीं सदी में हम हैं, हमें मौके मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जब ये सारे मजहबी वाले बातें आ जाती है, इनको हवा दी जाती है, तो लड़कियों के अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगे, लड़कियों की बढ़ोतरी रोक दिया जाएगा। तो मेरा दिल में बहुत अड़चन सा हुआ। मैंने कहा कुछ ना कुछ किसी ना किसी को बोलना है इसके ऊपर, और स्पेशली मैं इस सारे मामले में लड़कियों के माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये जो भी मज़हबी बातों को लेके चल रही है वो चलने दे, लड़कियों को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना हिम्मत उनको दीजिए ताकि बाहर जाके वो ये सारे हालात फेस कर सके। और मेरा रिक्वेस्ट ये भी है, जो इन बातों को हवा दे रहे हैं, ये हिजाब की बात कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली जो शिक्षा के मंदिर है उनको शिक्षा तक सीमित रखिए। सियासत आप बाहर कर लीजिएगा, शिक्षा के मंदिरों को शिक्षा तक सीमित रखिएगा। बस इतना ही मेरा विनती है।
हिजाब बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। मैं औरत हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं जब चाहती हूँ तो मैं सिंदूर पहनती हूँ, नहीं चाहती हूँ तो मैं सिंदूर नहीं पहनती हूँ। जब किसी को हिजाब पहनना है पहनेंगे, नहीं पहनना है नहीं पहनेंगे, वो अपनी अपनी चॉइस की बात है, वो अपने घर में उनके चॉइस की बात है। लेकिन हमें एज अ सोसाइटी कोई भी हक नहीं बनता उनके अपने मामले में, पर्सनल मामले में दखल देने का, ये मैं मानती हूँ। अगर मुझे कल कोई आके बोलेगा आपका पहनाव ठीक नहीं, ये मत करिए वो मत करिए, मैं तो बोलूँगी प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस। सो दैट शुड बी व्हाट द एटीट्यूड ऑफ द वुमेन शुड बी, दैट शुड हाउ अ सोसाइटी शुड बी। मेरा मानना ये है कि जितने सारे मज़हब इस देश में हैं, इन सबको घुल मिल के एक एनरिचमेंट होना चाहिए सोसाइटी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे के मज़हब में जो फ्लैश पॉइंट्स है, गलत पॉइंट्स है, उनको उठा दिया जाए, लेकिन जो राइट पॉइंट्स है उनको हाईलाइट करे और आगे चलते जाए। एक दूसरे में अच्छाई देखोगे तो अच्छाई दिखेगा, बुराई देखोगे तो बुराई दिखेगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो यंगस्टर्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके दिल ख़राब करने से आने वाली सारी पीढ़ियाँ ख़राब हो जाएंगी और हमारे देश के डेवलपमेंट में ये सबसे बड़ा अड़चन हो सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है, स्कूल्स और कॉलेज में ये ज़रा फैलाइएगा मत, जो है सियासत का है वो बाहर कर लीजिए, अच्छा है, लेकिन लड़कियों के डेवलपमेंट को रोकने वाली ये बातें, आने वाले पीढ़ियों को मन खराब करने वाली ये बातें नहीं होनी चाहिए। लखीमपुर तशद्दुद मामले में वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की दरख्वास्त जमानत हाईकोर्ट से मंजूर हो गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। इस मामले की समाअत पहले ही मुकम्मिल हो चुकी थी और अदालत ने अपना फैसला महफूज रखा था। दरख्वास्त जमानत मंजूर होने के बाद तवक्को है कि आशीष मिश्रा कल तक जेल से बाहर आ जाएंगे। लखीमपुर तशद्दुद मामले में उत्तर प्रदेश SIT ने हाल ही में फर्द जुर्म चार्जशीट दायर की थी। 5000 सफ़हात पर मुश्तमिल इस चार्जशीट में SIT ने मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अहम मुल्जिम नामजद किया था। शामिरपेट की मस्जिद को शहीद करने वाले मुल्जिमीन को अभी तक गिरफ्तार ना किए जाने पर MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने शदीद बरहमी का इजहार किया और वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर KTR और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर से पुरजोर मुतालबा किया कि वो इस मस्जिद को शहीद करने वालों की गिरफ्तारी के सिलसिले में फौरी तवज्जो दे। अमजदुल्ला खान ने वरना शदीद एहतजाज का इंतबाह दिया। 2 दिन पहले जो शामिरपेट मंडल में याकुतपुर विलेज में जो मस्जिद को शहीद किया गया था और शामिरपेट पुलिस की तरफ से एक केस दर्ज किया गया था, क्राइम नंबर 41 ऑफ 2022 अंडर सेक्शन 447, 427, 295 IPC 52A। तो इसमें जो है मस्जिद को शहीद हुए जुमला 60 घंटे होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक शामिरपेट इंस्पेक्टर की तरफ से या ACP पेट बशीराबाद की तरफ से जो ज़िम्मेदार है श्रीमती विनोता रेड्डी, उनको या उनके साथियों को गिरफ़्तार नहीं किया गया है। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे होम मिनिस्टर एक मुस्लिम होने के बावजूद क़ानूनी कार्रवाई में बहुत ज़्यादा ढील दी जा रही है। पता नहीं पुलिस क्या चाहती है कि अभी तक जो है विनोता रेड्डी की गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई। वो जो डोज़र की वजह से जिससे तोड़ा गया है उसको अभी तक सीज़ नहीं किए और एक आदमी इतनी बड़ी मस्जिद नहीं तोड़ सकता, कई लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। सारों की गिरफ़्तारी का मुतालबा हम 12 करते आ रहे हैं। शायद अगर साइबराबाद पुलिस या शामिरपेट पुलिस ये समझ रही है कि मुसलमान इस पर एहतजाज नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता बहुत बड़े एहतजाज होंगे अगर उसको गिरफ़्तारी नहीं अमल में आएंगी। तो मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से मैं अमजदुल्ला खान इस बात का मुतालबा करता हूं कि साइबराबाद कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा साहब से, आप पर बहुत भरोसा है हमको, जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। होम मिनिस्टर महमूद अली साहब, आपके सेकुलर चीफ मिनिस्टर को बोलिए और जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। KTR साहब बहुत खामोश है इस मसले पर, कोई ट्वीट नहीं खेल रहे हैं। उनसे भी मेरा मुतालबा है कि श्रीमती विनोदा रेड्डी की गिरफ़्तारी फिलफौर होना चाहिए, वरना याद रखिए कि मैं उस बात को फिर दोहराना नहीं चाह रहा हूँ कि हम पूरा शामिरपेट का चक्का जाम करेंगे अगर इसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आएंगी तो। TRS के कारगुजार सदर व रियासती वजीर KTR की हिदायत पर आज TRS लीगल सेल की जानिब से
एहतजाजी प्रोग्राम गन पार्क रूबरू असम्बली के पास मुनक्किद हुआ, जिसमें लीगल सेल इंचार्ज व बार काउंसिल रुकन जी मोहन राव, रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट, एम गोर्धन एडवोकेट, मीर वाजिद अली खान एडवोकेट, मोहम्मद मसीउद्दीन एडवोकेट, मुमताज़ पाशा एडवोकेट और मोहम्मद खलील एडवोकेट के अलावा दीगर वकला मौजूद थे। इस मौके पर वहीद अहमद एडवोकेट ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना की आवाम से माफ़ी मांगे और अपने अल्फाज वापस लें। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत सिर्फ आवाम को धोखा देने और कीमतों में इजाफा करने तक ही कारकर्द रही। वहीद अहमद ने मज़ीद कहा कि मोदी हुकूमत गुजरात, कर्नाटक और दीगर रियासतों को फ़ंड्स मंजूर कर रही है, मगर जब तेलंगाना को फ़ंड्स जारी करने की बात आती है तो मरकज़ी हुकूमत को सांप सूंघ जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीएम मोदी के बयान से एक बार फिर ये साबित होता है कि पीएम मोदी को तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली पसंद नहीं है। वहीद अहमद एडवोकेट ने वज़ीर-ए-आज़म को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने 1200 नौजवानों की कुर्बानियों की तौहीन की है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पर जोर दिया कि वो तेलंगाना की आवाम से माफ़ी मांगे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लीगल सेल की जानिब से गन पार्क पर 8 तारीख के दिन राज्यसभा में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो कमेंट्स आया, उस कमेंट्स के ख़िलाफ़ हमने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। न सिर्फ प्रोटेस्ट किया बल्कि नरेंद्र मोदी साहब से हम ये इस बात की ख्वाहिश करते हैं कि वो तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम से माफ़ी मांगे और अपने आप का जो कमेंट्स दिए वो कमेंट्स को वापस लो, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब को इस बात का पता नहीं है, क्योंकि उनको बन बनाया वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका मिल गया। उनको स्ट्रगल क्या होता है नहीं मालूम, लेकिन ये स्ट्रगल तेलंगाना के स्ट्रगल के लिए 58 ईयर्स जदोजहद किए हैं। 58 ईयर्स का ये स्ट्रगल है, इसमें 1200 नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान की और न सिर्फ जानें कुर्बान की बल्कि अपनी तमाम चीज़ों को इसमें लगा दिया, यानी कारोबार को छोड़कर अपने आप की गिरफ्तारी देते हुए। मगर हमारे केसीआर साहब से सीखे नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने अपने आप को मरण बर्त रखकर इस तेलंगाना के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हुई। मैं नरेंद्र मोदी साहब से इस बात की गुजारिश करता हूँ, आपने जो कमेंट्स किया, अब इसके बाद आपके 4 MPs इस तेलंगाना रियासत में आप रिज़ाइन कराकर देखिए, जीत कर तेलंगाना आवाम आपको सबक सिखाएंगे। मैं नरेंद्र मोदी साहब के इस कमेंट्स की सख्ती से मजम्मत करता हूं और इस बात का मुतालबा करता हूं कि आपने तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम के जज्बात को ठेस पहुंचाई और 1200 नौजवान जो शहीद हुए, आप उनके सेंटिमेंट से खेला है। और मैं इस बात की गुजारिश करूंगा, कहाँ गए वो किशन रेड्डी और बंडी संजय और डी अरविंद, कहाँ गए? ये लोग तेलंगाना के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज कहाँ गए? मैं अगर उनमें थोड़ी भी ज़मीर है तो आपके प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा करें कि वो माफ़ी मांगे। अगर वो नहीं कर सकते तो आप रिज़ाइन करिए, रिज़ाइन कर बीजेपी छोड़कर TRS ज्वाइन हो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आप में दम है तो इंशाल्लाह आने वाले इंतखाबात में तेलंगाना की अवाम आपको सबक सिखाएगी। और मैं आज भी इस बात की ख्वाहिश करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे इटाला राजेंद्र साहब और वो राजा सिंह वगैरह, मैं इनसे मुतालबा करता हूँ, दम है, रिज़ाइन करिए। आज आपको तेलंगाना आवाम सबक सिखा कर बताएगी। मैं समझूंगा कि इस कमेंट्स के बाद तेलंगाना की आवाम उनको सबक सिखाने का सोच लिया है और मैं समझूंगा बीजेपी का इस रियासत से बिल्कुल सफाया होगा और तेलंगाना आवाम बीजेपी का जो हमको शुकूक था वो बराबर है। बीजेपी आंध्रा वालों की गुलामी में डूबे हुई है और बीजेपी आंध्रा वालों का साथ देता ही है। और जहां पर मरकज़ की फ़ंड का सलाह कर्नाटक आंध्र प्रदेश को फ़ंड दे रही है, लेकिन तेलंगाना रियासत से फ़ंड से नाइंसाफ़ी कर रही है। और जो बिल दोनों अलहदा रियासत के लिए जो बिल AP रेगुलर वो बनाया गया था, उससे भी बीजेपी ने बिल्कुल तरीके से तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की है। मैं तेलंगाना से इंसाफ करने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करूँगा और मरकज़ के नरेंद्र मोदी साहब से फिर एक बार यही मुतालबा कराऊँगा, वो तेलंगाना आवाम से माफ़ी मांगे। सदर कुल हिंद तंजीम इस्लाह माशरा मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती ने शामिरपेट के याकूतपुर इलाके में वाक़ कुतुबशाही दौर की मस्जिद को शहीद किए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और इसमें मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया।
इसी तरह उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के तमाम मसाजिद व कुतुबशाही दौर के मसाजिद का सर्वे करवाएं और एक पोर्टल के जरिए इन तमाम का रिकॉर्ड रखा जाए। उन्होंने वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में KCR हुकूमत को हरकत में आते हुए मुसलमानों के साथ इंसाफ करने की मांग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती, सदर कुल हिंद तंजीम इस्लाह माशरा, हुकूमत तेलंगाना से और हुकूमत हिंद से मेरी ये अपील है कि आज हिंदुस्तान हमारा गंगा जमुना तहज़ीब का मुल्क है और उस मुल्क सारी दुनिया में एक पहचान माना जाता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़हबों के लोग रहते हुए, मुख्तलिफ़ इबादत के करने वाले लोग रहते हुए तमाम लोग मिलजुल के रहते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि जो है चंद दिनों से हमारे रियासत तेलंगाना जो दक्कन का हिस्सा है, जिस पर जो है कुछ शरपसंद अनासिर हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ने में आ रहा है। लेकिन जो है 2 दिन कबल याकुतपुरा जो शामीर पेट के इलाके में एक विलेज है जहाँ पर एक मस्जिद को जो शहीद किया गया है, याकुतपुरा जो है जो शामीर पेट के पास जो मस्जिद को शहीद किया गया है, जिसकी मैं शिद्दत से मज़म्मत करता हूँ। और हुकूमत तेलंगाना से मेरी गुजारिश है कि जितने आसार ख़दीमा के मसाजिद हैं, जितने जो है मसाजिद जो दूर देहातों में है, दूर मकामात पर है, जो कुतुबशाही दौर के मसाजिद है, उनको सर्वे कराएं, उनकी ज़मीनें कितने हैं, उन तमाम को वक्फ में लेते हुए उसकी हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी औक़ाफ़ की है, वक्फ बोर्ड की है और अक़लियती उमूर की है, हुकूमत तेलंगाना की है। मैं गुजारिश करता हूँ कि एक आला सतह की जाँच बिठाकर कितने मसाजिद है उनकी तमाम की जो है हिफाजत हो, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो, इस पर मैं गुजारिश करता हूँ। और बिलख़ुसूस हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मेरी ख्वाहिश है, गुजारिश है, वो तो बार बार उठाते रहते हैं, लेकिन एक आला सतह कमेटी बनाकर तमाम का सर्वे हो, कितने मसाजिद है, कितने जो है हमारे इलाके में हैं, उन तमाम की हिफाजत हो। वरना हर रोज़ जो है हालात ख़राब होंगे, मसाजिद शहीद होंगे तो लोग ख़राब होंगे, रियासत की जो मईशी हालत ख़राब हो सकती है, जो है लाइन आर्डर ख़राब हो सकता है। मैं हुकूमत से ख्वाहिश करता हूँ कि एक आला सतही कमेटी बनाकर तमाम मसाजिद का सर्वे बनाकर स्पेशल एक जो है वेबसाइट बनाया जाए वक्फ बोर्ड के अंदर कि ये मसाजिद ये चीज़ें हैं, आशिर खाने हैं, ये दरगाहें हैं, इनकी हिफाजत करना आपकी हमारी ज़िम्मेदारी है। मैं तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की यौम विलादत के मौके पर 14 फरवरी को मस्जिद शाम बेग से मुतसिल दवाखाना गौसिया वाक़े कोमटवाड़ी डबीरपुरा में जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद को हकीम मीर सादिक अली की निगरानी में मुफ्त दवा तक़सीम की जाएगी। ज़रूरतमंद हजरात 12 फरवरी तक अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। इस सिलसिले में मज़ीद जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्त पैदा करें। मैं हकीम हाफिज़ मीर सादिक अली क़ादरी दवाखाना गौसिया के बारे में कुछ बताना। दवाखाना गौसिया का क़याम 1931 ईस्वी में मेरे वालिद मोहतरम जनाब हकीम शाह मीर ज़फ़र अली क़ादरी मरहूम अपने मकान लाल दरवाज़ा में अकल बंडे पर क़ायम किया। बचपन ही से मैं तिब की तालीम और तरबियत से उन्होंने मुझे नवाजा। 1969 में उन्हीं के फरमान पर एक शाख क़ायम की गई दबीलपुरा फरहत नगर के, और उसके बाद वहाँ से अपनी ज़िम्मेदारी से काम करना पड़ा और अब तक वो जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उसका सिलसिला जारी है और हमारे पास सिर्फ़ खालिस यूनानी दवाएं से इलाज किया जाता है, जो कि हमारे पास तैयार करते हैं हम। मेरे फ़र्जंद अब्दुल मजीद अली क़ादरी जो कि बचपन ही से इल्म तिब की तालीम और तरबियत पा रहे हैं, मौजूदा वक्त में मेरे हमरा तशख़ीस व तजवीज़ भी कर रहे हैं। 1970 से दमे की मुजर्रब दवा की मुफ्त तक़सीम शब मिलादुन्नबी के मौक़े पर की जा रही है, अभी भी वो जारी है। इसी तरह 12 रजब जो शब विलादत मौलूद काबा सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करम के मौक़े पर जोड़ों के दर्द गठिया की मुजर्रब दवा ज़रूरतमंद हज़रात में तक़सीम की जा रही है। इसके अलावा दवाखाना गौसिया में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अमराज़ का माखूल किया जाता है और ख़वातीन के लिए जो है तबीबा मौजूद है हमारे पास जो MD हैं। अल्लाह ताला शिफा बख्श रहे हैं। दुआ करें कि अल्लाह सबको इस मर्ज़ से न जाते।
शामिरपेट के इलाके याकुतपुर में कुतुब शाही मस्जिद जिसे कुछ काबिजीन ने मुनहदिम कर दिया था। आज याकुतपुर के लोग वक्फ बोर्ड आए और चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। बाज़ाज़ा मुसल्ली नजमुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने इन्हें तयक़ुन दिया कि वो शहीद मस्जिद की तामीर नौ के लिए 15 से 20 लाख रुपए फ़ंड जारी करेंगे। तो परसों जो है अपने शामिरपेट पे जो मस्जिद शहीद की गई है, उदयमरी याकुतपुर बोलते हैं उसको, तो MC पल्ली मंडल आता उसको, तो सर्वे नंबर 111 है, तो उसमें 9 एकड़ 20 गुंठा है। तो उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी थी। तो 6 महीने पहले जाके हम नोटिस भी करके आए कि भाई ये मस्जिद और दरगाह है, इसको हाथ नहीं लगाना, बोल के ठीक है बोल के जो लैंड एग्रीमेंट करे थे उन लोग जो है कोई क्या रेडी विनोदा रेड्डी बोलकर है, वो लेडी ख़रीद के जो है चैलेंज करके जो है मस्जिद को तोड़वाई। पहले चबूतरा तोड़ी, गाँव वाले जाके ऑब्जेक्शन करे, तो बोली नहीं मैं पूरा तोड़ता हूँ, जो करना है कर लो बोल के बोले। तो परसों रात में जो है 3 दिन पहले जो है FIR वगैरह बुक कराए, पुलिस एक्शन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो उसके लिए भी साहब जो है फ़ंड देता हूँ बोल के बोले, तो आए थे हम लोग, तो शायद 15 से 20 लाख रुपए फ़ंड जो है अभी रिलीज़ करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह जो जल्द से जल्द मस्जिद बन जाएंगे सर। हैदराबाद के एक तालीमी इदारे स्वीकर एकेडमी रिहैबिलिटेशन सेंटर में बुरक़े पर पाबंदी से इत्तलात पर एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर हनुमंत राव ने वजाहत पेश की है। स्वीकर एकेडमी के चेयरमैन डॉक्टर हनुमंत राव की जानिब से बुरक़े पर पाबंदी आयद किए जाने की शिकायत एक तालिबा की जानिब से ट्विटर पर की गई थी। इस ट्वीट पोस्ट के बाद अवाम ने शदीद गुस्सा और बरहमी का इजहार करते हुए एकेडमी के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा किया। स्वीकर एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर सिकंदराबाद सदर नशीन ने वजाहत की है कि उन्होंने हिजाब या बुरक़े पर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि तालिबात अपनी शनाख्त के इजहार के लिए एप्रॉन पहने और शनाख्ती कार्ड गले में डाले। उन्होंने कहा कि किसी को बुरक़ा या हिजाब में आने से नहीं रोका गया और कहा कि ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। तो इसमें पेशेंट बुरके में फैकल्टी है या पेशेंट कैसे मालूम होता है? आने के बाद एप्रॉन डाल लेना, अपना आइडेंटिटी कार्ड लगा लेना, एक आइडेंटिटी रहता, पहचान रहता। दैट्स ऑल, बट नोबडी वाज स्टॉप टू लेट मी टेल यू अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग। किसी को रोका ही नहीं। वो लोगों के स्टेटमेंट है, बच्चों से अभी बात करा मैं, किसी को हिजाब में नकाब बोल के नहीं बोले, किसी को बुरके में नकाब बोल के नहीं बोले। आने के बाद चेंज करके एप्रॉन डालो। सर ये बेसलेस एलिगेशन है, आप पे जो भी लगा जी, ये बेसलेस एलिगेशन है, बिल्कुल बेसलेस एलिगेशन है। हर चीज में कुछ न कुछ एडवांटेज लेना चाहते हैं लोग, कहीं गड़बड़ करना चाहते हैं, तो इसको मत करने दो, डिस्टर्ब मत। आप एक तो कोई निर्मल जिला एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर रविंदर रेड्डी ने भैंसा शहर का दौरा किया और शहर के पिपरी कॉलोनी इलाके के सरकारी प्राइमरी स्कूल में, जमात चहारुम और AP नगर कॉलोनी के सरकारी हाई स्कूल में जमात दहुम के तलबा में तदरीसी किताबों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर भैंसा मंडल एजुकेशन ऑफिसर सुभाष के अलावा मुतालिका वार्ड काउंसलर चंदूलाल और AMC चेयरमैन कृष्णा, TRS टाउन जनरल सेक्रेटरी रामू, मुतालिका स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन, असातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। పేజ్ వర్డ్ టు వర్డ్ చదివేశారు. ఎవరు లేపి అడిగినా కూడా టేబుల్ చెప్పేశారు. ఇంగ్లీష్ చదివేసేయాలా, హిందీ చదివేసేయాలా, తెలుగు చదివేసేయాలా, ఎక్కడ ఏ చిన్న డిక్టేషన్ ఇచ్చిన రాయగలగాలి. సో పిప్రి పాఠశాల జిల్లాలో ఒక పిప్రి పాఠశాల పిల్లలంటే మేము పోయి చూసి రావాలా, వాళ్ళతో ముచ్చటించి రావాలన్న కుతూహలం జిల్లాలో ఉన్న తల్లిదండ్రులకు కానీ పిల్లలకు కానీ తెలవాలి. भैंसा एरिया अस्पताल में महकमे सेहत की जानिब से मौज़ियात के हामिला ख़वातीन के लिए स्कैनिंग, मुतल्लिका टेस्ट और खून की जांच का हफ्तावारी कैंप मुनक़िद किया गया, जिसकी निगरानी एरिया अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ और डिप्टी DM एंड HO डॉक्टर आशीष रेड्डी ने अंजाम दी और माहिर ख़वातीन डॉक्टर पद्मावती भोसले, डॉक्टर आयशा RBSK और डॉक्टर श्रीकांत के अलावा रूरल HCO अब्दुल सलीम व दीगर ने खिदमात अंजाम दी। इस मौके पर हामिला ख़वातीन को मुफ्त कैल्शियम की गोलियाँ और इंजेक्शन दिए गए और हामिला ख़वातीन में एहतियाती व हिफाजती शऊर बेदार किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट का फौरी समाअत से इनकार, कहा पहले हाई कोर्ट को समाअत करने दें। कर्नाटक हाई कोर्ट का हुक्म, स्कूल व कॉलेज खोल दे, फैसला आने तक मजहबी लिबास पहनने पर पाबंदी। अब पीर को होगी इस मामले की समाअत।
सिंदूर लगाना मेरी मर्जी है और हिजाब पहनना मुस्कान की मर्जी है। हिजाब तनाज़े पर के कविता का रद्द अमल। लखीमपुर तशद्दुद मामला, मरकजी ममलिकत बराए दाखिला के बेटे अजय मिश्रा की दरख्वास्त जमानत हाईकोर्ट से मंजूर। शामिरपेट में मस्जिद को शहीद करने वाले मुल्जिमीन को फौरी गिरफ्तार करे वरना एहतजाज किया जाएगा, अमजदुल्ला खान का इंतबाह। पीएम मोदी के बयान के खिलाफ टीआरएस लीगल सेल की जानिब से आज हैदराबाद में एडवोकेट्स ने किया एहतजाज। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ज़ायरीन उम्रा के लिए खुशखबरी। उम्रा के आगाज़ के साथ ही 19 जनवरी को रवाना हुए ग्रुप की कामयाबी के बाद उम्रा रवानगी का सिलसिला अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से जारी है। फरवरी और मार्च के उम्रा ग्रुप्स की बुकिंग के लिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज से राब्ता करें। हर बुकिंग पर पाएँ शानदार इनामात और पाएँ 1000 रुपये ता 2000 रुपये कैशबैक। अभी राब्ता करें अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। हमारी ब्रांच सकीना कॉम्प्लेक्स, मेहदीपट्टनम पर भी राब्ता किया जा सकता है।